हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। हम इस चैप्टर की समरी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की समरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर हैं जेम्स हैरिएट। ये एनिमल्स के डॉक्टर हैं। दूसरे हैं मिसेस फम्फ्रे, ये जो डॉग है उनकी मतलब ऑनर हैं। और तीसरा है डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। जेम्स हैरिएट stops his car and sees the poor health of Mrs. Pumphrey's dog Tricky. He advises Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet and make him exercise daily. Mrs. Pumphrey continues to overfeed Tricky, which worsens his condition. She phones Harriet for help on noticing Tricky's deteriorating health. तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे डॉक्टर हैं जेम्स हैरिएट, वो अपनी गाड़ी को रोकते हुए देखते हैं कि मिसेस फम्फ्रे जो थी उनके डॉग की हालत को देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा हो रहा था और आलसी लग रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी उनको। उसकी आंखें भी थोड़ी डल डल सी दिखाई दे रही थी। फिर वो जाकर उनसे मिसेस फम्फ्रे से बात करते हैं और कहते हैं कि आप ट्रिकी को थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट देना स्टार्ट कर दीजिए और कहते हैं कि इनको एक्सरसाइज भी करवाना डेली। लेकिन मिसेस फम्फ्रे उसको ऐसे ही ओवरफेड कराती हैं। उसको जो उसका मनपसंद खाना है वो देती हैं। वैसे खा तो वो सब लेता था, लेकिन जो खाना डॉग्स को नहीं देना चाहिए वो भी खाना उसको खिला देती थी और ओवरफेड कराती थी उसको। और उन्होंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराई ट्रिकी को। इसीलिए क्या हुआ, उनकी ट्रिकी की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लग गई। वो और भी ज़्यादा आलसी हो गया और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लग गया। उसे एक दिन वॉमिटिंग भी हुई और उसने सब कुछ खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना फेवरेट खाना भी खाना बंद कर दिया। फिर जो मिसेस फम्फ्रे थी उन्होंने डॉक्टर हैरिएट को कॉल किया और उनसे ट्रिकी के बारे में बताया कि कैसे ट्रिकी की थोड़ी मतलब जो हालत है वो ख़राब हो रही है, तो अब इसका क्या इलाज कराना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर हैरिएट को कॉल करा। Harriet decides to hospitalize Tricky for a fortnight to treat him. Tricky's hospitalization left Mrs. Pumphrey and helpers at home in tears. Tricky was kept on a strict diet in the hospital. His diet was increased according to the improvements he showed. Mrs. Pumphrey's anxiousness about Tricky's health went away on learning that Tricky was convalescing satisfactorily. इसमें बताया गया है कि जो हैरिएट थे उन्होंने ट्रिकी को एक फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज़ किया। फोर्टनाइट होता है मतलब 14 to 15 डेज़, हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको हॉस्पिटलाइज़ किया और उसके बाद जब वो उसको अपने साथ लेके जा रहे थे ट्रिकी को, तो मिसेस पम्फ्रे और उनके जो हेल्पर्स थे उनके आंखों में से आंसू निकल रहे थे। लेकिन फिर भी हैरिएट ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसको अपने साथ ले गए ताकि उसकी हालत सुधर सके। जब ट्रिकी को वहाँ पर ले जाया गया तो डॉग्स ने उसके डॉग जो और बाकी थे वहाँ पे वो उसके आसपास घूमे, लेकिन किसी ने भी उसके साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके साथ क्या ही खेलें, ये तो बहुत आलसी है। इसलिए उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया उससे खेलने में। उसके बाद क्या किया, जो हैरिएट थे उन्होंने ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दी, जबकि वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेके गए थे। लेकिन कोई भी मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं दी, बस थोड़ा लाइट खाना देते गए उसको। और पहले शुरुआत के दिन जैसा कि हमें पता है कि डॉग उसके साथ खेले भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रिकी भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट दिखाने लग गया उन लोगों में कि वो भी उनके साथ खेलने लगा। और जब वो लोग खाना खाते थे डॉग सारे एक साथ मिलके, तो वो एक दूसरे के खाने पे मतलब लड़ाई करते थे, छीनते थे लास्ट वाले बाइट को। तो ट्रिकी ने भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया और वो भी उनके साथ खेलने लग गया। तो जेम्स हैरिएट को लगा कि अब ट्रिकी ठीक होने लग गया है, अब ये थोड़ा रिकवर हो रहा है। तो उन्होंने जो उसकी ऑनर थी मिसेस पम्फ्रे उनको कॉल किया और कहा कि वो थोड़ा-सा अब रिकवर हो रहा है। तो इसमें जो वर्ड है कन्वालेसिंग, उसका मतलब है कि वो रिकवर हो रहा है। तो इसको सुनकर जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो थोड़ी-सी खुश हो जाती हैं। She started to send eggs, wine and brandy for Tricky
टू इनरिच हिज ब्लड एंड इम्प्रूव हिज हेल्थ। तो जैसा ही मिसेस पम्फ्रे ने सुना कि अब ट्रिकी थोड़ा रिकवर हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो क्या, जैसे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रिकी थोड़ा मतलब पतला हो गया होगा, थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा, तो उन्होंने एग्स, वाइन और ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया ताकि उसका खून भी बढ़े और उसकी हेल्थ और जल्दी इम्प्रूव हो जाए। These items were instead enjoyed by जेम्स हैरियोट एंड हिज पार्टनर। तो ये जो आइटम मिसेस पम्फ्रे भिजवाया करती थी वो ट्रिकी को तो देते नहीं थे डॉक्टर, लेकिन वो खुद खाते थे और उनके पार्टनर के साथ भी शेयर करा करते थे। जेम्स हैरियोट कॉल्स मिसेस पम्फ्रे टू कम एंड टेक ट्रिकी होम। तो अब जैसे ही उनको लगा कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, उनका मन नहीं था ट्रिकी को भेजने का। वो सोच रहे थे कि ट्रिकी की वजह से हमें एग भी खाने को मिल रहे हैं, वाइन भी मिल रही है, ब्रांडी भी मिल रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मिसेस पम्फ्रे भी दुखी हैं अपने डॉग से दूर रहने में, तो उसको भेज दिया जाए। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया कि अब आपका जो डॉग है वो ठीक हो चुका है, आप इसको घर लेके जाएं। तो मिसेस पम्फ्रे अपनी लॉन्ग कार में आती हैं और ट्रिकी को हक कर लेती हैं। तो वो देखती हैं कि जो ट्रिकी है वो एक जो फैट डॉग था वो अब एक हार्ड मसल्ड और एगाइल वन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब जो एक फैट लेजी डॉग था अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल चुस्त हो चुका है। तो यहीं पर ख़त्म होती है हमारी स्टोरी द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।